हेलो एवरीवन। सो ये है हमारा न्यूज़पेपर 22 जनवरी। तो आज का मुख्य समाचार देखते हैं। पहला हेडलाइन में है किसानों की आय बढ़ाने पर तेजी से हो रहा काम, सीएम। अभी नीतीश कुमार का चल रहा है समृद्धि यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है, जिसके लिए कृषि से जुड़े हर पहलू पर तेजी से काम हो रहा है। 7 निश्चय 3 के प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य कृषि में प्रगति, देश की समृद्धि भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा के क्रम में बुधवार को सारण के निर्माणाधीन बस स्टैंड मैदान में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2024 से 2029 के लिए गठित चौथे कृषि रोडमैप को तेजी से लागू किया जा रहा है। मखाना के लिए रोडमैप बनाकर उसके उत्पादक एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम ने कहा सभी गाँवों को दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन, एक प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जा रही है। साथ ही हर खेत तक पानी पहुंचाया जा रहा है, इससे कृषि में विकास और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रगति यात्रा से संबंधित जिन योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसका क्रियान्वयन तेजी से करें। 7 निश्चय के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करे। बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में के श्रेणी में शामिल करने के लिए 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू किया गया है। और 7 निश्चय 3 के तहत जो योजनाएं निर्धारित की गई है उसे बेहतर ढंग से शुरू करें। आगे देखते हैं। बिहार के जलाशयों में गंगा जल भेजने को मंजूरी। बिहार के जलाशयों को संकट से बचाने और इसके लिए गंगा जल आपूर्ति की योजना को केंद्र की हरी झंडी मिल गई है। और केंद्रीय जल आयोग ने योजना के पीपीआर को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में राज्य के 23 जलाशयों में 6 जलाशयों को गंगा जल की आपूर्ति होगी। 2 से 3 माह में इस योजना का डीपीआर भी बन जाएगा। इसमें नवादा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर जिलों को सूखे से भी निजात मिलेगी। साथ ही सिंचाई के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। ये वर्ल्ड में चल रहा है। ग्रीनलैंड पर साथ न मिलने से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर यूएन ने रोकी व्यापार वार्ता। प्रशासनिक सुधार पर आईएसओ प्रमाण पत्र मिला। बरौनी में 1000 मेगावाट आवर का बिजली घर बनेगा। बेगूसराय के बरौनी में नया बिजली घर बनेगा। दिन में सोलर से बिजली उत्पादित कर उसे बैटरी के माध्यम से शाम को पीक आवर में आपूर्ति की जाएगी। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने की जिम्मेवारी एनटीपीसी को दी गई है। और एनटीपीसी को उत्पादित बिजली को बिहार तय दर पर खरीदेगा। इस बिजली घर में 1000 मेगावाट आवर बिजली बिहार को मिलेगी। विगत वर्ष 24 जून को पटना के पूर्वी भारत में ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार सरकार की ओर से राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई अहम प्रस्ताव रखे थे। ऊर्जा मंत्री ने
क्षमता की बिजली भंडार प्रणाली के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की स्वीकृति का अनुरोध किया था, जिसका उनका तर्क था कि बैटरी सिस्टम से बिहार को राहत मिलेगी और घरेलू उपभोक्ता की संख्या अधिक होने के कारण शाम में 6-7 बजे से रात 11 बजे तक बिजली की खपत अब अधिक होती है। ऐसे में बैटरी सिस्टम में दिन में उत्पादित बिजली को स्टोर किया जा सकेगा और रात में यानी पीक आवर में आपूर्ति की जा सकेगी। कजरा में पहले से चल रहा है परियोजना। लखीसराय के कजरा में इस तरह की परियोजना चालू है। दूसरे चरण में के तहत कजरा में कई इकाई बनाई जा रही हैं जो इस साल चालू हो गया है। कंपनी का मानना है कि कुल बिजली आपूर्ति में 1/3 से अधिक अक्षय ऊर्जा का होना ज़रूरी है। ऐसे में बरौनी में बिजली घर बनाने से उस कोटा को पूरा करने में सहायता मिलेगी और बिहार को जुर्माना नहीं देना होगा। 16 माह में बिजली का घर निर्माण पूरा होगा। एजेंसी चयन को निविदा जारी। ये श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री का समृद्धि यात्रा चल रहा है। यहाँ पे कि हर वार्ड में नगर मित्र होंगे, सड़कों और गलियों की निगरानी करेंगे। कल सरस्वती पूजा है तो उसके लिए नितिन नवीन जो कि 12वें बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अभ्यर्थियों को लॉटरी से मिलेगा साक्षात्कार। बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को मजबूत करने की दिशा में बीपीएससी ने साक्षरता प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं। उत्तर बिहार बिजली कंपनी सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण पुरस्कार मिला। बिहार की बिजली वितरण कंपनी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को देश भर में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन ने डिजिटल पेमेंट में उपभोक्ता संतुष्टि के सुधार में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया है। मतदाता जागरूकता के नवाचार के लिए पटना को मिला पुरस्कार। विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर कार्यों के लिए 5 जिले को मिलेगा सम्मान। विधानसभा चुनाव में अलग अलग 5 जिले जिसमें पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, पटना, समस्तीपुर एवं मधुबनी तथा 3 वरिष्ठ पदाधिकारियों को चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। यह जल जीवन हरियाली अभियान से खेतों में आई हरियाली, सिंचाई के लिए बेहतर जल प्रबंधन, किसानों को आर्थिक समृद्धि, भूजल स्तर में वृद्धि और फसल उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि। हर खेत तक सिंचाई का पानी हेतु प्रयास। सूबे के हर प्रखंड में आदर्श स्कूल की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही शिक्षा व स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में ध्यान दिया गया है और सूबे में हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। राज्य के बड़े पैमाने पर सड़कें, पुलियों का निर्माण कराया गया है। 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा
टोलों को पक्की सड़कें से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री सारण जिले के छपरा में निर्माणाधीन बस स्टैंड मैदान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में आम लोगों से रूबरू थे। इनके पहले मुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा के क्रम में बुधवार को सारण में 538 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसके तहत 551 करोड़ की 45 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें कि 87 करोड़ की 24 योजनाओं का उद्घाटन किया। वर्ष 2018 से ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। लगभग सभी घरेलू उपभोक्ता को बिजली मुफ्त दी जा रही है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम हुआ है। जो भी बचे हुए हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू किया गया है और अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित पूर्ण कर रहे हैं। सरकार लोगों के हित में कार्य कर रही है, जिसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे। सीएम ने सदर प्रखंड परिसर में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। जीविका दीदियों के उत्पादों का अवलोकन किया व दीदी का सिलाई घर में जीविका दीदी से संवाद किया। सीएम ने जीविका सहायता समूहों को परियोजना व बैंकों से मिले 2 अरब 7 करोड़ रुपए का चेक भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में एनडीए के से जुड़े कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। वे हाथों में झंडे और बैनर लेकर मुख्यमंत्री का स्वागत में जुटे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये प्रदूषण के बारे में है। कई छोटे शहरों की बड़ी समस्या बना प्रदूषण। कई शहरों में लोगों को यह पता ही नहीं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने का क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और स्थानीय प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए। यहाँ पे ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए उस पर नियंत्रण बेहद ज़रूरी। ट्रम्प। सो ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर। थैंक यू।